तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 7 का है, चैप्टर है 11.2, ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक तो आधार इंटू ऊंचाई। क्या क्षेत्रफल होता है उसका, आधार इंटू ऊंचाई। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है इसके अंदर 7 है सेंटीमीटर, और इंटू ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। गुणा कर दो, 7 को 4 से किया तो 28, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखो आप इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है इसके अंदर 5 है, तो 5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितनी है ये वाली 3 सेंटीमीटर। तो अब आप इनको गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों में देखो आप इसका क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो आधार कितना है 2.5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई ये वाली ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, इनको दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल आपके 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। देखो इसमें अब की बार आधार ये वाला हो गया, कौन सा ये वाला, क्योंकि ऊंचाई आपको ये दे रखी है। तो आधार हो गया इसमें 5 सेंटीमीटर इंटू जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 4.8 सेंटीमीटर। तो जब आप इनको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें देखो आप, इसमें ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गया इसका आधार। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है इसके अंदर 2 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। गुणा कर दो आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज दे रखा है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू
ऊंचाई। तो 1/2 की जगह 1/2 आधार ये वाला हो गया 4 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई ये हो गई कितनी, ये वाली 3 सेंटीमीटर। तो 2 से कट गया ये 2 बार, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा, वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 और ऊंचाई हो जाएगी आपकी ये वाली और आधार हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 3.2। ठीक है, तो अब आप क्या करो, 1/2 की जगह 1/2, 5 दूनी 10, 1 15 और 1 16, पॉइंट यहाँ पे 0, 2 से काट दो इसको 8 बार, तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये दो त्रिभुज देखो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 की जगह 1/2 और आधार यानी ये वाला हो जाएगा 3 इंटू ऊंचाई ये वाली हो जाएगी 4, 2 से काट दो इसको 2 बार, तो 1 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा, वही वापस आपके 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 की जगह 1/2 इंटू आधार है 3 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई है 2, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे यहाँ पे क्या बचा 3, जो कि क्या होगा आपका इसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। आधार दे रखा आपको, ऊंचाई दे रखी है और क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो इसमें आपको ऊंचाई निकालनी है, इसमें आपको आधार निकालना है इन दोनों में, और इसमें आपको वापस ऊंचाई निकालनी है। तो मैं यहाँ पे ए कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो क्या सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे आपको 246, तो ये क्षेत्रफल दे रखा है, बराबर आधार दे रखा है 20 और इंटू ऊंचाई आपको निकालनी है। तो 20 में इधर लेके आ जाऊँगा, तो 246/20 हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप। तो अब यहाँ पे इसको मैं सरल कर लूँगा, ठीक है ना, 20 से इसको डिवाइड कर दूंगा, किसको, इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो इसको डिवाइड कर दो आप, पहले 2 से कर दो ये 10 बार, ये 2 से किया तो 123 बार, फिर 10 से किया तो 12.3 क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। यानी ऊंचाई जो प्राप्त हुई आपको कितनी प्राप्त हुई, 12.3, किस में देर का मान, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अब बी वाला देखो, बी में कितनी देर की ऊंचाई 15 है और ये देर का आपको क्षेत्रफल 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। ये दे रखा 154.5 और ये कितना दे रखा आपको 15 दे रखी है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, बराबर आधार आपको निकालना इसके अंदर और इंटू ऊंचाई दे रखी है 15। अब ये 15 इधर लेके आ जाओ, तो 154.5/15 बराबर आधार। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, 15 का दिया इसमें एक बार, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 4 में नहीं जा रहा है पॉइंट, तो यहाँ पे 0,
ठीक है, और 45 में दिया तो पॉइंट की जगह पॉइंट और ये 3, यानी इसका जो आधार है वो कितना हो गया 10.3 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 15। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह 1 और ये एक संख्या तो 1 0। 15 से इसको काट दो, 15 एकम 15, फिर 45 में भागने जा रहा 0 और ये 3, फिर 10 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे ये वापस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सी देखो आप क्या दे रखा है, इसका सी वाला, इसमें आपको आधार निकालना है और ऊंचाई और आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल दे रखा आपको कितना 48.72 बराबर आधार, इसको आप आधार निकालना है और ऊंचाई इसमें आपको कितनी दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 को इधर भेज दो आप, तो 48.72 बटा 8.4 बराबर आधार। तो आप पॉइंट हटा दो सबसे पहले, तो देखो पॉइंट, ये एक पॉइंट हटाया तो एक ऊपर आ गया, ठीक है, इनटू ये 2 पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 आ गए। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया यहाँ पे, और 1 0 से 1 0 कट गया, तो ऊपर तो हो गया 4872 बटा नीचे हो गए 84 और इंटू 10 बराबर आधार। अब इसको डिवाइड कर दो आप किससे, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 4, ये 2 बार, इसको वापस 2 से कर दो तो 2 बार, फिर 4, फिर 3, फिर ये 6 बार, फिर आप इसको 6 से इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो इसको 6 से, तो ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार हो जाएगा 7 बार हो जाएगा, और फिर आपको इसको भी 6 से कर दो तो 24 0 और 6 बार, फिर आप क्या करो इसको 7 से कर दो, 7 को इससे क्या तो ये हो जाएगा 35 5 और ये 8, यानी 58/10 बराबर आधार। फिर इसको डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आधार आ जाएगा। डी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 15.6 सेंटीमीटर इसका आधार दे रखा। पहले इसको लिख लेते हैं, डी वाला आधार यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 16.38 बराबर आधार कितना दे रखा है 15.6 और ऊंचाई आपको निकालनी है। तो देखो 15.6 इधर आ जाएंगे तो 16.38 बटा 15.6 बराबर ऊंचाई। अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट की जगह एक ये 10 ऊपर और 2 पॉइंट है तो ये 2 0, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1638 बटा 156। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये नीचे 10 ऊपर 1। अब इसको आप काट दो किससे, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 7 और ये 8 बार, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो 8, फिर 1 बार ये 9 बार, फिर आप क्या करो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो 2 और ये 6, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो 2, फिर ये 7 और ये 3, फिर इसको वापस आप क्या करो इसको ध्यान से देखना, ये हो गया 26 हो गया, तो ऊपर तो हो गया 273 बटा नीचे कितना हो गया 26 इंटू 10। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसको सरल करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आधार ऊंचाई और इस अब की बार क्या है त्रिभुज है, तो पहला देखो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो ए देखो त्रिभुज का
क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 87 बराबर 1/2 इंटू आधार दे रखा आपको 15 इंटू ऊंचाई आपको निकालनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया 87, 15 को 1 से गुणा किया तो 15/2 इंटू ऊंचाई। ये मेरे को 15/2 इधर भेजना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 इधर भाग में तो उधर गुणा में चले जाएंगे और इधर ये गुणा में तो ये नीचे भाग में चले जाएंगे। अब ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को गुणा कर दो पहले। ये 14 और 1 16 और 1 17/15 और ये हो जाएगी ऊंचाई। इसको डिवाइड कर दो एक बार, फिर 2 बचे यहाँ पे। ठीक है, 2 और 24 हो गए, फिर वापस एक बार और यहाँ पे कितने 9। ठीक है, और 15 ये 6, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई कितनी 11.6 सेंटीमीटर। 11.6 सेंटीमीटर। ऊपर भी आपको ऐसे सारणी में भरना है। बी में देखो वही सूत्र लगाना 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर किस तरफ क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1256। ठीक है, और उसके बाद 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है वो आपको निकालना है, इंटू ऊंचाई आपको कितनी देर की है 31.4। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो 1256, 2 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे बटा ये इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे बराबर आधार। अब ये पॉइंट हटाए तो ऊपर 1 ये 0, 2 से काट दो इसको 1 बार और ये 5 बार ये 7 बार। ठीक है, 1 बार ये 11 हो गए, 5 ये 14 हो गए। फिर आप क्या करो, इसको ध्यान से देखो, तो अब इसको सरल करो आप 1256 इंटू 10/157 बराबर आधार। जब आप इसको सरल करोगे ना इस वाले को, तो आपका आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आधार आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। सी देखो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये दे रखा आपको 170.5 बराबर 1/2 इंटू आधार आपको दे रखा है 22 इंटू ऊंचाई आपको निकालनी है। तो 170.5, ये 2 इधर भाग में इधर गुणा के अंदर आ जाएंगे बटा ये 22 आ जाएंगे इधर भाग के अंदर बराबर ऊंचाई। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0। अब यहाँ पे देखो 2 से कट गई ये 11 बार। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 1705/11 इंटू 10। अब इसको सरल कर दो बराबर ऊंचाई। 11 से काटा इसको 1 बार, फिर 6 बचे यहाँ पे 6 और 0 यहाँ पे हो गए। ध्यान से देखना 11 से इसको मैंने काटा, किसको इसको, तो 1 हो गया, फिर 5 या 60 हो गए 5, फिर यहाँ पे कितने हो गए, तो यहाँ पे इसको मैंने काट दिया तो 1 5, फिर 5 बचे, फिर 5/10 और यहाँ पे ये ऊंचाई। अब 155 में 10 से भाग दिया तो 15.5 सेंटीमीटर की आ गई, इस त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सरल करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।